येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलं तेन त्वामभिवन्दामि रक्षे माचलम माचल। जिस प्रकार राजा बलि दानवेंद्र, जैसे देवेंद्र कौन है? राजा इंद्र, उनका एक नाम देवेंद्र, जो देवों के इंद्र देवेंद्र। इसी प्रकार दानवेंद्रो, जो दानवों के महाबली राजा को माता लक्ष्मी ने भ्रातृ स्वरूप श्रावणी शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन किया था और साथ में जगतपति भगवान विष्णु को वापिस प्राप्त किया। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। यह श्लोक प्रत्येक विप्रवर आचार्य आज भी शुभ कार्यों के प्रारंभ में उनको रक्षा सूत्र, जो कलावा आप बोलते हैं ना, कलावा बांधते समय यह मंत्र पढ़ते और आशीर्वाद देते हैं। चाहे फिर राजा युद्ध को जाए पुराने समय में, और यही पवित्र जो श्लोक है, प्रत्येक बहन अपने भाई की दीर्घायु, संपूर्ण सुख, ऐश्वर्यवान जीवन की कामना करते हुए उससे अपनी रक्षा का वचन भी लेती है। सत्य सनातन संस्कृति में भाई बहनों के इस पवित्र त्योहार को, जो वर्ष 2026 में क्या इसका महत्व है, किस दिन और किस शुभ घड़ी में ये मनाया जाएगा, आज हम इसके बिंदुओं पर इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने बताया कि आपको पता ही है कि वानर अवतार में जब राजा बलि के साथ पाताल में भगवान विष्णु द्वारपाल के रूप में गए थे, ये त्रेता युग की बात है, ठीक है ना। तो रक्षाबंधन का त्यौहार, श्रावणी का त्यौहार इसी दिन से शास्त्रों में उल्लेखित है, ठीक है। तो इसमें माता लक्ष्मी ने श्रावणी पूर्णिमा, श्रावण मास की पूर्णिमा, देखिए जो हमारी पूर्णिमा हैं, जैसे चैत्र मास, जो भी नक्षत्र 27 नक्षत्रों में से जो भी नक्षत्र पूर्णमासी को आता है, उस महीने का नाम उसी नक्षत्र से होता है। तो इस श्रावण में जब पूर्णिमा श्रवण नक्षत्र पर आती है तो श्रावणी पूर्णिमा कहलाती है। यार ये परम पवित्र त्यौहार, देखिए आज भी भाई देश में हो, विदेश में हो, कितनी दूर हो, लेकिन उसे महीनों पहले से याद आ जाती है, यार बहन को भी अपने भाई की याद आती है। तो त्रेता युग में माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को, मैंने बताया था, रक्षा सूत्र बांधकर अपने सौभाग्य की, अपने सुहाग की और अपने सुखों की रक्षा का वचन। दूसरा, ये द्वापर युग की बात है कि महाभारत के आसपास की बात, ठीक है ना। द्वापर युग में 5 पांडव कि जब शिशुपाल वध के समय भगवान श्री कृष्ण विष्णु अवतार के जो सुदर्शन चक्र को आरोहित करते समय उनकी उंगली लहूलुहान हो गई, तो द्रौपदी ने बिना सोचे समझे अपने आंचल को फाड़कर उन पे, उनकी उंगली पर एक तरह से उसको सूत्र बांधा, रक्षा सूत्र, उसकी रक्षा की ना घाव के। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय उनका सम्मान करते हुए बहन बनाया और कहा कि जब कभी तुझ पर कोई भी संकट आया, आप मुझे याद कीजिएगा और मैं बड़े भाई की तरह। और आपने देखा ना चीरहरण में भगवान विष्णु अवतार श्री कृष्ण ने
उनका आंचल इतना बढ़ा दिया कि उनकी लाज रख ली। ये घटना भी श्रावणी पूर्णिमा के दिन हुई थी। और तीसरा, अभी सामयिक, अभी कुछ 100 वर्ष 1535 में रानी कर्णावती अपने पति के वध के बाद जब बहादुर शाह, गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने उन पर आक्रमण किया, तो उस वैधव्य झेल रही रानी कर्णावती ने, देखिए, मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी और मुगल सम्राट ने उस रक्षा सूत्र को इतना मान दिया कि तुरंत सेना लेकर रानी कर्णावती की सहायता के लिए पहुंचा और युद्ध का जो भी परिणाम हुआ, अंत में रानी कर्णावती के अबोध बालक को, उस राज्य को सम्राट के रूप में उनका अभिषेक किया। तो प्राचीन त्रेता युग से आधुनिक युग में इस त्योहार का महत्व इस कारण दिन प्रतिदिन बढ़ रहा और एक परम पवित्र त्योहार है। इस कारण इसका महत्व सदा था, सदा है और सदा ही रहेगा। अब वर्ष 2026 में इस त्योहार को जो भारत में नहीं, जहां भी सत्य सनातन संस्कृति है, विश्व में भी ये मनाया जा रहा है। तो इसका क्या क्या वो कारक हैं, कारक मतलब क्या से फैक्टर हैं जिसके होने पर, जैसे दीपावली का आपको पता है ना, कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या। देखिए, हमारे अधिकतर त्योहार जो हैं चंद्रमास के अनुसार होते हैं। तो इस त्योहार को मनाने का कौन से प्रमुख घटक हैं जो इसको हमें लेने हैं, तो इसमें सबसे पहला है श्रावणी पूर्णिमा, श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि। पूर्णिमा अपने में ही संपूर्ण होती है, ठीक है ना। पहले श्रावणी पूर्णिमा हो, भद्रा रहित हो, भद्रा रहित हो, और श्रवण नक्षत्र हो। कई बार मैंने कहा ना, अमुंत है, श्रवण नक्षत्र होता है, लेकिन कई बार तिथि के मान के घटने बढ़ने के कारण ये नक्षत्र हो भी सकता है और कई बार हल्का सा बीत भी जाता है। तो श्रावणी पूर्णिमा में उदया तिथि, जिस तिथि में सूर्य उदय होता है, और वो 3 मुहूर्त का मतलब 2 घंटे 24 मिनट तक वो तिथि सूर्योदय के बाद चलती रही, तो फिर आपको उदया तिथि, मतलब जिस दिन सूर्य को स्पर्श करेगी वो तिथि, तो सूर्य स्पर्श वाली उदया तिथि को, यदि वो तिथि का मान सूर्योदय से लगभग 2.5 घंटे, 2 घंटा 24 मिनट है, तो उसी दिन मनानी चाहिए। लेकिन ये बार बार ध्यान रखें कि भद्रा रहित। अब साहब, भद्रा क्या होती है? भद्रा, विष्टिकरण को भद्रा कहते हैं। ऐतिहासिक उसमें हमारे शास्त्रों में तो सूर्य की पुत्री शनि की बहन भद्रा बड़ी कर्कश है, और मूलचिंतरा में लिखा है, मूल चिंतामणि में कहा है, यम भद्रा शुभ कार्येषु, इयम भद्रा शुभ कार्येषु अशुभा भवति। यदि भद्रा में आपने कोई शुभ कार्य किया तो हमेशा नष्ट होगा, विनाश को प्राप्त होगा, अशुभता को प्राप्त होगा, मतलब शुभ कार्य। तो भद्रा में ये भी लिखा है ना कि भद्रायाम द्वेन कर्तव्यम श्रावणी फागुनी यथा।
आपने देखा भी होगा कि जब होलिका दहन होता है हर साल, तो केवल दो कार्य है कि भाई की लंबी आयु और उसकी रक्षा। वो आपकी रक्षा तभी करेगा ना जब वो समर्थ होगा। तो भद्रायाम दो कर्तव्य, दो कार्य, दो जॉब, टास्क जो भी हैं, वो श्रावणी पूर्णिमा मतलब रक्षाबंधन और होलिका दहन, ये कभी नहीं करने चाहिए। ऐतिहासिक में रामायण काल में कहा जाता है कि युद्ध पर जाते समय रक्षा सूत्र को शूर्पणखा ने भद्रा में ही, भले महाराज रावण लंकापति थे, ज्योतिष वेद शास्त्रों के ज्ञाता थे, लेकिन कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पूर्व हर लेही, कि जिसको प्रभु ने दुख देना होता है उसकी बुद्धि को पहले ही हर लेता है। तो इतने विद्वान रावण ने, चतुर्वेदी था वो, मतलब चारों वेदों का जानने वाला, किसी जाति से मतलब नहीं है, ब्रह्मांड का सबसे प्रकांड पंडित तो था, लेकिन रक्षा सूत्र भद्रा में बंटवाया और वो फिर रावण में श्री राम जी के हाथों उसको मोक्ष प्राप्त। इसी प्रकार कहा जाता है कि प्रहलाद को लेके हिरण्याकश्यप की बहन भद्रा में ही होलिका में बैठी थी। हाँ, कई जगह कहते हैं कि भद्रा में कुछ कार्य जैसे अदालती कार्रवाई इस प्रकार को आप कर सकती हैं। ठीक है, तो भद्रा ऋषि कश्यप ने कहा है, न कुर्यातम मंगलम दृष्टाय जीवार्थे कदाचना, कि जिसको अपना मंगल चाहे, जो अपनी शुभता को चाहे, तो किसी भी शुभ कार्य को वो भद्रा पे ना करे। तो आपने मुहूर्त चिंतामणि, ऋषि कश्यप और वेदों की वाणी को सुन लिया। और एक तीसरा और श्लोक है, कुर्वातम मंगलम भद्रा राहु काले च सर्वदा, कुर्वातम मंगलम भद्राया राहु काले च सर्वदा तस्यम विनाशेव। जो मंगल कार्यों को राहु काल आप जानते हैं, वो 1.5 घंटे का, हर सोमवार से रविवार तक वो उसका 1.5 घंटे का अलग अलग समय होता है। तो भद्रा राहु काल में, इसीलिए राहु काल में दक्षिण भारत में तो कोई कार्य प्रारंभ ही नहीं करते। ये भी शास्त्रों में लिखा, न कुर्वाते मंगलम, तो कोई भी शुभ कार्य भद्रा और राहु काल में नहीं करना चाहिए। तो आप समझ गए, इसलिए मैंने विस्तार से बताया कि आपके मन में रह जाए। अब भद्रा कब है क्या, और साथ ही साथ एक चंद्र ग्रहण भी श्रावणी पूर्णिमा के दिन लग रहा है। जैसा मैंने कहा है, भद्रा विष्टिकरण तिथि का आधा भाग, तो चंद्र तिथि आपने देखा होगा ना, कोई तिथि किसी दिन 2 दिन चलती है, कोई दिन 1 दिन भी पूरी नहीं चलती, जिसको वृद्धि और क्षय कहते हैं। तो तिथि का मान लगभग 24 घंटे के लगभग होता है। इसमें 20 घंटे 22, 24 इस प्रकार ये मान चलता है। तो इसका मतलब भद्रा हमेशा जब भी पूर्णमासी का पूर्वार्ध पहले वाले भाग में लगभग 12 घंटे रहेगी। अब वर्ष 2026 श्रावणी पूर्णिमा को मनाया जाने वाला है पवित्र त्योहार। कब, निश्चित तिथि और कौन सा समय मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त को प्रातःकाल 9:08, जो 27 अगस्त दिन बृहस्पतिवार को प्रारंभ होगी, और ये तिथि 28 अगस्त दिन शुक्रवार को
9:48, प्रातःकाल का जो 9:48 तक यह तिथि प्रारंभ होगी। ठीक है ना। तो जैसे मैंने कहा कि भद्रा जैसे ही पूर्णिमासी तिथि प्रारंभ होगी 9:08 पर प्रारंभ होगी, जो कि लगभग रात्रि 12 घंटे के काल में, मैंने बताया 24 घंटे की एक चंद्रमा तिथि, तो ये प्रातः 9:08 से रात्रि 27 अगस्त तक 9:35 तक भद्रा तिथि चलती रहेगी। भद्रा करण, भद्रा विष्टिकरण चलता रहेगा। तो इसका मतलब 27 अगस्त को पूर्णिमासी तो है, लेकिन भद्रा तिथि का साया है, तो भद्रा बिल्कुल भी इसमें नियत नहीं है, तो 27 अगस्त को यह त्यौहार नहीं मनाया जाएगा। अब 28 अगस्त को सूर्योदय का समय प्रातःकाल 6:05 तक सूर्योदय है, और ये तिथि 9:48 तक है, तो इसका मतलब 3 घंटा 43 मिनट भद्रा रहित ये तिथि 28 अगस्त को है। इसलिए रक्षाबंधन का त्यौहार संपूर्ण भारतवर्ष में 28 अगस्त दिन शुक्रवार को प्रातःकाल 6:05 से, कुछ जगह प्रातःकाल 5:57 से 9:39, दोपहर से थोड़ा पहले ये त्यौहार मनाया जाएगा। यही शास्त्रों की आज्ञा है। इसमें आपको किसी प्रकार का संशय किसी भी माध्यम से नहीं, यही शास्त्रों की आज्ञा। दूसरा एक और महत्वपूर्ण कारक जो अभी तक मुझे जगह जगह से फोन करके पूछे जा रहे हैं, क्या इस दिन चंद्र ग्रहण है? हाँ, उस दिन पूरे विश्व में कई स्थानों पर, ईरान, इराक, अफगानिस्तान और कई और देशों में चंद्र ग्रहण होगा, जिसका कि समय प्रातःकाल 6:05 से दोपहर 11 बजे के लगभग है, 11:20 के करीब। लेकिन चूंकि ये भारत में दृश्य नहीं है, संपूर्ण भारत में ये ग्रहण जो खड्गग्रास चंद्र ग्रहण है नहीं होगा, इसलिए इसका कोई सूतक नहीं है। तो आप इसमें भी किसी प्रकार का संशय में ना रहें। ठीक है ना। तो इस प्रकार आप इस त्यौहार को 28 अगस्त प्रातःकाल लगभग 5:57 या 6 बजे से लेकर 9:48, जो पूर्णिमासी तिथि है 9:48 तक है, तो इसमें आप बनाएं तो आपको निश्चय ही शुभता की प्राप्ति होगी। लिखा है ना, वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। यदि कोई कार्य हम अच्छे मुहूर्त में करें तो वो बड़े समिता सुविधा को देते हैं। देखिए ना, भगवान श्री राम ने रामेश्वरम पर उस शुभ घड़ी के लिए अपने प्रतिद्वंदी, अपने विरोधी, अपने शत्रु लेकिन प्रकांड विद्वान रावण को बुलाया गया था कि वो उस घटी पल को बताएं कि कब वह इस पुल को पार कर अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करें। अब आए कि रक्षाबंधन का त्यौहार किस प्रकार मनाएं। भाई, रक्षाबंधन का त्यौहार तो सबका, भाई बहनों का त्यौहार, इसमें भावना प्रधान है। फिर भी आप प्रातःकाल स्नान कर भगवान श्री गणेश, अपने कुल देवी देवताओं को प्रणाम करें, उनका पूजन करें, और फिर पहली राखी भगवान श्री कृष्ण को बांधें। कुछ जगह यह है। और इसके पश्चात भाई पूर्व या उत्तर की दिशा में मुंह करके बैठ जाएं, अपने सिर पर एक श्वेत वस्त्र रखें, और फिर आप सबको पता है इस त्यौहार को हम किस प्रकार मनाते हैं। और फिर बहनें ये श्लोक ना भी पढ़ सकें, लेकिन भावना भातु स्थान अनुजाहम भ्रात देई मैं वरम सदा रक्षता तुम भ्राता मम रक्षा देवरम। हे भाई, आप दीर्घायु हों, आप यशस्वी हों, आप ऊर्जावान हों, धनवान हों, और सदा मेरी रक्षा का वचन दें।
तो वर्ष 2026 श्रावणी पूर्णिमा, रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार, उत्तराखंड, गुजरात, बंगाल, बिहार, कई राज्यों में आज भी आचार्य ब्राह्मण जो कुल पुरोहित होते हैं वो अपने जजमानों को रक्षा सूत्र बांधते हैं और जजमान भी बड़े मन को प्रसन्न होकर उनका मान सम्मान करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार प्रातःकाल 6 बजे से 9:48 प्रातःकाल तक यह त्यौहार आप बहुत ही प्रेम श्रद्धा से मनाएं। धन्यवाद। जय बद्री केदार।